अस्सलाम वालेकुम। 4 किलोवाट का सनलाइफ का ये एक इन्वर्टर फैसलाबाद में इंस्टॉल हुआ पड़ा है और साथ इन्होंने 8 अदद पैनल लगाए हुए हैं लॉन्जी के 575 वाट वाले। और ये सिस्टम जो है बगैर सेटिंग के इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और ऐसे ही इसको यूज़ कर रहे हैं। और वापडा जो है इन्होंने बंद की हुई है मैनुअली। और ये साथ जो है 21 प्लेट वाली बैटरियां लगी हुई हैं। जो इन्वर्टर है इन्होंने 1,30,000 का परचेज किया है और इसमें ये नीचे जो है अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है, साथ वापडा इनपुट है और इन्होंने अर्थ यहाँ पर लगाने की बजाय साइड पे लगा रखा है। और ऊपर आप देख सकते हैं L1 L2 इसकी दो आउटपुट्स हैं। और इसमें जो अर्थ इन्होंने लगाया हुआ है इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी बॉडी में पहले करंट आ रहा था और हल्का फुल्का करंट आ रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक पेच के साथ लगाया हुआ है और बाहर सिंपल सा इन्होंने छोटा सा एक बोर किया हुआ है, उसके जरिए इसको ग्राउंड किया गया है। और ये जो बैटरियां हैं 21 प्लेट वाली एजीएस की बैटरियां हैं, बहुत अच्छी बैटरियां हैं, बहुत अच्छा ये बैकअप देती हैं, अच्छी लाइफ है इनकी। लेकिन लोग सही तरीके से सेटिंग नहीं करते और इसको ज़्यादा तेज़ करंट से या हाई वोल्टेज से चार्ज करवाते हैं। ओवर चार्जिंग की वजह से ये बैटरियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं L1 और L2 सेंटर में दोनों ही लोड्स ऑन है और लेफ्ट साइड पे 0 है, इसका मतलब वापडा इनपुट जो है वो 0 है इस टाइम। और सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने एरो जो है उसको प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। उसके बाद सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर 1 पे है SUB, ये है जी वापडा शेयरिंग का मोड। इसमें रखेंगे तो वापडा शेयर हो के साथ दिन के टाइम यूज होगी। अगर आप चाहते हैं कि शेयरिंग ना हो तो फिर आपने SBU नंबर 1 पे सिलेक्ट करना है और 12 और 13 नंबर पे जो इसके पैरामीटर्स हैं वो अपनी मर्जी से इसको ऑन या ऑफ करवाने के आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। यानी कि किस टाइम पे वापडा आपकी ऑन हो जाए, कितने लेवल पे बैटरी आए, कितने वोल्टेज पे आए तो फिर वो काम करे। और 2 पे है जी इसके चार्जिंग एम्पेयर 60, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, इन्होंने डिफॉल्ट पे ही रखा हुआ है जिसकी वजह से इनकी ये बैटरी बहुत जल्द खराब हो जाएगी। इसको 20 एम्पेयर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। 3 पे है APL, यहाँ पर अगर आप PC यूजर हैं तो UPS भी कर सकते हैं। और 5 पे है बैटरी टाइप USC का मतलब है यूजर कस्टम डिफाइन और आप अपनी मर्जी से इसके पैरामीटर जो है 26, 27, 29 और 30 नंबर के सेट कर सकते हैं। 6 पे और 7 पे है ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की डिसेबल की सेटिंग, ये डिसेबल ही रखनी चाहिए। और 9 पे है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसको भी बढ़ाना नहीं चाहिए। ये दो ऑप्शन होते हैं 50 और 60। कुछ लोगों ने 60 किया होता है जिसकी वजह से इन्वर्टर हीट अप होता है। और 10 पे जी इसकी आउटपुट के वोल्टेज हैं। 11 पे इसकी चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं जो कि 20 एम्पेयर से ज्यादा नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 12 पे 23 रखी हुई है वैल्यू इन्होंने, 13 पे 27 और 13 पे FUL भी आप रख सकते हैं और इससे कम ज्यादा भी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। 16 पे है SNU, यहाँ पर सोलर यूटिलिटी दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं। 18 पे जो है बजर ऑन ऑफ की सेटिंग, यहाँ से आप बजर को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और 19 पे है ESP, ये जो स्क्रीन बार बार स्टार्ट में चली जाती है उसको रोकने के लिए है। 20 पे है लाइट्स ऑन या ऑफ करवाने की सेटिंग। 22 पे है अलार्म ऑन या ऑफ करवाने की सेटिंग। 23 पे है बाईपास डिसेबल या फिर बाईपास इनेबल, ये वापडा के बाईपास को करवाने के लिए होती है। 25 पे फॉल्ट कोड रिकॉर्डिंग इनेबल, तो इसको कोई काम नहीं करती, ये ऐसी होती है ये सेटिंग। 26 पे है 28.2, इसका मतलब ये है ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है और ये कट ऑफ पॉइंट की सेटिंग है, इसके साथ CU लिखा हुआ है। तो ये इस बैटरी के लिए 28.2 ही रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये सेटिंग। और कुछ लोगों ने इसको 29.2 रखा होता है जो कि ट्यूबुलर बैटरी के लिए होता है। 27 पे है 27.0, ये फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको भी अगर बढ़ाएंगे तो आपका इन्वर्टर सही काम नहीं करेगा और बैटरी भी ओवर चार्ज होगी। और इसके अलावा यहाँ पर 29 पे है कि कहाँ तक आपने कितने वोल्ट तक बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है, ये 21.0 है, इसको 20 भी कर सकते हैं। कुछ इन्वर्टर्स में ये 21 से नीचे नहीं जाती। 30 पे है EDS, ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। और 31 पे है इक्वलाइजेशन के वोल्टेज, जब भी इक्वलाइजेशन करवानी है तो वोल्टेज मैक्सिमम होने चाहिए। और ये इसका टाइम है इक्वलाइजेशन कितने मिनट्स तक आपने करवानी है, ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम की सेटिंग है। इसके बाद है जी डेज का इंटरवल। 35 पे है कि कितने डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये इनेबल होती रहे। और 36 पे है इसको इमीडिएटली एक्टिवेट करवाने की सेटिंग। और ये जो इक्वलाइजेशन है ये आमतौर पे तब करवाई जाती है जब आपकी बैटरीज काफी वीक हो जाएं या फिर आप बहुत ज्यादा लोड डालते हो बैटरीज पे भी और आपका जो सोलर पैनल का सिस्टम है
सोलर पैनल आपके कम लगे हुए हो तब यूज किया जाता है। 60 पे है जी इसकी आउटपुट 2 की सेटिंग, यहाँ से इसको आप कंट्रोल करवा सकते हैं कितने वोल्ट पे आपने आउटपुट 2 को बंद करवाना है। और 62 पे DDS, 61 पे DDS, 62 पे है इसका टाइम और 0 से 23 आवर्स, ये इतना ही रखा जाता है। 64 पे 0 रखा जाता है और ये इसकी जो 60 से लेकर 64 तक की सेटिंग है ये हैवी लोड को कंट्रोल करवाती है और इसमें हैवी लोड के ऑन और ऑफ होने का टाइम होता है। और इसकी सेटिंग जब आप छेड़छाड़ करेंगे तब आपका हैवी लोड जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो इसमें बाकी सेटिंग्स हैं यहाँ पर ये जो ज़्यादातर सेटिंग्स हैं इसकी लाइट्स और RGB लाइट्स की सेटिंग है, उनके कलर्स की और इसी टाइप की ये सेटिंग्स हैं। जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं वो इसकी 99 नंबर और 100 नंबर की सेटिंग है। 99 नंबर और 100 नंबर की सेटिंग्स में आजकल फॉल्ट एक आ रहा है, ज़्यादातर ये प्राइमेक्स और कुछ नई कंपनियों के इन्वर्टर्स में ही आ रहा है। उसमें ये होता है कि किसी खास टाइम पे आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी जो मेन आउटपुट है उसको बंद करवा देता है या फिर आपकी चार्जिंग को बंद करवा देता है। तो 99 नंबर पे जो है आपने यहाँ से इसकी आउटपुट को सेट करना होता है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये जो बाय डिफॉल्ट आती है वो बिल्कुल ठीक होती है, इसको आपने कभी भी चेंज नहीं करना। ये दोनों एक खास किस्म के टाइमर होते हैं। 99 नंबर पे लिखा हुआ आता है OPP और 100 नंबर पे आता है जी CGP, तो वो चार्जिंग के लिए होता है। OPP जो है ये इसकी आउटपुट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग में जब एंटर होंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, इसमें SUB, SBU और डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 99 नंबर पे आपने एक दफा क्लिक करना है तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। उसके बाद आपने अप या डाउन की मदद से इसके ऑप्शंस को चेंज करना है। तो इसके अलावा 100 पे CGP लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसकी चार्जिंग को सेट कर सकते हैं। चार्जिंग का ये टाइमर है, तो सबसे पहले आप 99 को सेट करें। 99 पे जो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, उन मोड्स का एक टाइमर होता है। इसमें ये घंटों की फॉर्म में होता है कि कितने आवर्स का आपने टाइम लगाना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये USB आ गया 00 और आगे भी 00 लिखा हुआ है। 00 से लेकर 00 घंटों तक ये लिखा हुआ है। SUB आ गया, फिर आपने डाउन प्रेस किया तो फिर इसका टाइमर आ गया। तो यहाँ पर जो नॉर्मली सेटिंग होती है 00 से लेकर 23 तक रखनी चाहिए। अगर 0000 पे ये आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो फिर आपने इसको 00 और 23 कर देना है। तो आपका जो सिस्टम है वो 24 घंटे ही वर्किंग करता रहेगा और इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। 99 नंबर पे भी सेम टाइमर है, ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस इन्वर्टर में 00 से लेकर 00 तक ही है, यानी कि ये जो टाइमर है इस टाइम ये बंद है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्टेड है। तो इसको भी आपने 00 से लेकर 23 तक कर देना है। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने इसको 00 से 23 कर देना है। अदरवाइज इसकी ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू है, इसको वहीं पे आपने रहने देना है, इसको कोई भी आपने चेंज नहीं करना। यहाँ पर SUB को भी आप करवा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, SBU को भी लगा सकते हैं। इसमें USB को आप टाइमर भी आप यूज कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने घंटे से लेकर कितने घंटों तक आपका एक खास किस्म का मोड जो है उसके ऊपर आपका इन्वर्टर ऑपरेट करता रहे और उसके बाद वो नॉर्मली जो मोड आपने नंबर 1 पे सिलेक्ट किया हुआ है उस पे चला जाए। तो यहाँ पर जो भी आपने टाइमर लगाया हुआ होगा उसके मुताबिक आपका इन्वर्टर उन चंद मखसूस घंटों में उस तरीके से काम करेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि दिन के टाइम आपका सिस्टम जो है टोटली इतने घंटों से लेकर इतने घंटों तक वापडा को बिल्कुल यूज़ ना करे तो फिर आप यहाँ पर टाइमर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो चार्जिंग का है। वहां पर भी आप अपनी मर्जी से चार्जिंग का कोई खास टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने घंटों से लेकर इतने घंटों तक आपका जो इन्वर्टर है वो सिर्फ सोलर से चार्ज करे। वहां से आप उसका मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टाइम पीरियड के दौरान रात को या दिन को ये जो आपका सिस्टम है ये बैटरियों पे शिफ्ट हो जाए तो फिर आप 99 नंबर में जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें आप SBU को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप SBU को जब सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने 12 और 13 नंबर की सेटिंग को चेंज करना है, उसके मुताबिक
ताकि जितने खास वोल्टेज के ऊपर आपकी बैटरी हो उसके मुताबिक ये ऑपरेट करे। और जो 100 नंबर पे सेटिंग है, इसमें आप CSO का जो मोड है उसको भी आप टाइमर लगा सकते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक CSO के मुताबिक हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरियों को चार्ज करवाए। या फिर इसमें दूसरा जो मोड आता है OSO रखना चाहते हैं आप, तो उसमें भी आप टाइमर लगा सकते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये OSO के मुताबिक ही बैटरियों को चार्ज करे। OSO का मतलब है ओनली सोलर, उसमें सिर्फ ये सोलर से ही बैटरी चार्ज करवाएगा उस टाइम पीरियड के दौरान, और ये फिर वापडा वगैरह या दूसरे सोर्सेज को यूज नहीं करेगा। SNU सेलेक्ट करेंगे किसी खास टाइम पे, तो उसका भी आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं कि फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक ये SNU के मुताबिक ही, यानी कि दोनों सोर्सेज को मिक्स करवा कर ही बैटरियों को चार्ज करवाए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। और ये टोटल सेटिंग 100 नंबर तक होती है इसमें। इसको सेटिंग करने के बाद आपने एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेना है कि आपने जो वैल्यूज़ फीड की हैं क्या वो स्टोर हो चुकी हैं या नहीं। अक्सर लोग सेटिंग करते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ जो है वो कुछ इन्वर्टर्स में सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आता है कि वो वैल्यूज सेव नहीं होती, तो ये सेव हुई हैं या नहीं हुई आपको दोबारा से इसको काउंटर चेक कर लेना चाहिए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको 27.1 ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है 27.0, इसका मतलब है कि बैटरी इस टाइम फुल चार्ज है। और 4 लिखा हुआ है साथ 4A, अगर 4 के ऊपर चार्जिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैटरी 4 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। अगर ये 4 एम्पेयर के ऊपर डिस्चार्जिंग लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि 4 एम्पेयर से बैटरी यूज हो रही है। और सेंटर में L1 लिखा हुआ है 116 VA, इसका मतलब है तकरीबन 100 या फिर 114 या 15 वाट का लोड चल रहा है L1 के ऊपर। थोड़ी देर बाद L2 लिखा हुआ आएगा, सामने वाट लिखे हुए आएंगे, उसका मतलब है कि L2 के ऊपर इतना लोड चल रहा है। और इसके अलावा ये फैन वाला IP21 वाला इन्वर्टर है जो कि ड्यूल आउटपुट है, इसमें L1 और L2 के कनेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपने L2 पर भी कुछ कनेक्शंस लगाने हैं, कुछ आपने अपना हैवी लोड L2 पे कनेक्ट करना है, तो फिर आपने 60 नंबर से लेकर 64 नंबर तक की सेटिंग को सेट करना है अपने मुताबिक। फिर आपका जो हैवी लोड है वो भी कट ऑफ होगा और आपका जो सिस्टम है वो उस तरीके से ऑपरेट करेगा। दोस्तों ये थी सेटिंग की वीडियो। अगर आप चाहते हैं मजीद भी इस टाइप की वीडियोस देख सकें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।